हेलो, कैसे हो बच्चों। आज बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अगला टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र भी कहते हैं। अब तक आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लिया है और इस टॉपिक में आज आप सीखेंगे कि स्त्री के जनन अंग को कितने भागों में बांटा गया है, उसके कितने पार्ट्स हैं, उन के सभी नाम क्या क्या हैं उनको जान पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें स्त्री के जनन अंगों को 6 भागों में जो बांटा गया है। पहला भाग अंडाशय, जिसे ओवरी कहते हैं। दूसरा अंडवाहिनी ओविडक्ट, और तीसरा है गर्भाशय जो यूट्रस। चौथा योनि वैजिना। पांचवा भाग या वल्वा। छठवां स्तन या ब्रेस्ट। ये 6 भागों के बारे में आप उनके संरचना और कार्य क्या क्या हैं ये आप जान पाएंगे। कौन जोड़ीदार अंग हैं, कौन सिंगल हैं, इसके बारे में जान पाएंगे। कौन सा स्त्री का कौन सा प्रमुख जनन अंग है, इसको आप सीख पाएंगे। ये वीडियो जो है इस स्त्री जनन अंगों के लेकर के प्रथम 3 भाग, जिसे ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस के लेकर के बनाया है। आगे का 3 भाग वैजिना, वल्वा एंड ब्रेस्ट को अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो आज हम ओवरीज, ओविडक्ट और यूट्रस बारे में बताएंगे। इसमें आप जान पाएंगे कि ये प्रमुख अंग ओवरीज जो है इसका लोकेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके कार्य क्या हैं। इसी तरह से ओविडक्ट का प्रमुख कार्य क्या है, उसकी संरचना क्या है। यूट्रस के लोकेशन, उसकी संरचना और उसके कार्य क्या हैं, इसके बारे में आप डिटेल जान पाएंगे। और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम विभिन्न अट्रैक्टिव फिगर, आकर्षक चित्रों, फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों की मेमोरी में ये एक अस्थायी रूप से याददाश्त के रूप में स्थिर हो जाए। तो इसको आप लोग लास्ट में देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हम आपको डिफरेंट फिगर है आपको हम बताएंगे, ये सब फिगर क्या लोकेशन है। शुरू करते हैं सबसे पहले कि स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इसको समझने के लिए 6 भागों में इसको बांट दिया गया है। जैसा कि हमने बता दिया पहले कि प्रमुख जनन अंग, स्त्री का प्रमुख जनन अंग क्या है, ओवरीज, अंडाशय। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रमुख जनन अंग टेस्टिस होता है, उसी तरह से स्त्री का प्रमुख जनन अंग ओवरीज होता है और यह जोड़ीदार होता है। इसके साइड से लगी हुई 2 ओविडक्ट्स होती हैं, अंडवाहिनियाँ। इसके क्या नाम है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, जनन में प्रमुख कार्य है, इसको हम आगे बताते रहेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने वाला यह टॉपिक है। और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी 2021 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने वाले बच्चे हैं, तैयारी करने वाले, उनके लिए भी, जैसे नीट 2020 के लिए भी बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे। तो ओवरीज एंड ओविडक्ट ये जोड़ी में होता है, मतलब 1 पेयर होता है। यूट्रस सिंगल होता है, वैजिना सिंगल होता है, ठीक, वल्वा सिंगल होता है, और उसके अलावा जो स्तन है, ब्रेस्ट, वो जोड़े में होता है। तो ये प्रमुख जनन अंग हैं। प्रमुख जनन अंग मुख्य रूप से ये अंडाशय, ओवरीज को कहा जाता है। बाकी जो 5 इसके अंग हैं वो इसे बोलते हैं सहायक जनन अंग, ठीक है। शेष जो है सहायक जनन अंग होते हैं, बाकी ओवरीज प्रमुख जनन अंग होता है स्त्री का। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वुमेन है, इसका प्रमुख कार्य क्या है। होल मतलब एवरेज नहीं, पूरा सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे पहला काम है इसका, सबसे पहले ओवरी से शुरू करते हैं। जैसे ओवरीज का काम क्या है, गैमेटोजेनेसिस पहला है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। दूसरा क्या है, जब गैमेटोजेनेसिस क्या है, मेल में भी गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेट मतलब
मेल गैमिट स्पर्म होगा, फीमेल गैमिट ओवम होगा। तो यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है तो फीमेल गैमिट ओवम होगा, यानी कि ओवम का निर्माण ओवोजेनेसिस या किसी को गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पर ओवोजेनेसिस भी कर सकते हैं। इसके बाद ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन हो गया। तीसरा, जब ओवुलेशन क्या होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। चौथा, फर्टिलाइजेशन जब होगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी हो जाएगा तो पांचवा क्या होगा, प्रेगनेंसी के बाद बर्थ, मतलब जन्म होगा। और छठा क्या होगा, चाइल्ड केयर। ये चाइल्ड बर्थ हो गया, ये चाइल्ड केयर, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये जो फंक्शन हमने बताया है 6 पॉइंट में, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा यही फंक्शन है, पूरा कार्य है। इसको हम विभिन्न अंगों के सहारे हम डिटेल में समझेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है, पहला है ओवोजेनेसिस, इसी को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। फीमेल में ओवोजेनेसिस कहा जाएगा और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाएगा। तो यहाँ पर ओवोजेनेसिस, जब ओवम का निर्माण हो जाएगा तब यह क्या होगा, ओवुलेशन होगा। ये हार्मोनल प्रक्रिया होती है, इसको हम डिटेल में आगे बताएंगे। तो ओवुलेशन, जैसे ही ओवुलेशन होगा उसके बाद क्या होगा, ओवुलेशन जैसे ही होगा उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ये प्रक्रिया स्टेप वाइज स्टेप चल रही है। ओवोजेनेसिस, ओवुलेशन और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, प्रेगनेंसी के बाद चाइल्ड बर्थ के बाद चाइल्ड केयर। चाइल्ड बर्थ होगा, डिलीवरी, और चाइल्ड केयर में ब्रेस्ट से, मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीशन, दूध का से बेबी का पोषण होता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए हैं और आगे हम इसको डिटेल में और विधिवत बताते रहेंगे। ठीक। तो सबसे पहला जो प्रमुख अंग है अंडाशय की संरचना, ठीक है। इसमें ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमुख प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। ये स्त्री के 2 होते हैं। इसे हम इंग्लिश में गोनड्स भी बोलते हैं। मेल गोनड्स टेस्टिस, उसी तरह से फीमेल गोनड्स ओवरी, जनद, हिंदी में जनद और इंग्लिश में गोनड्स कहते हैं। यह उदर गुहा के वृक्क के काफ़ी नीचे श्रोणी भाग यानी पेल्विक, कमर के नीचे वाला भाग जो होता है वो श्रोणी भाग, उसे पेल्विक रीजन कहा जाता है। गर्भाशय के दाएं बाएं, इधर उधर, लेफ्ट और राइट में स्थित रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय चपटा होगा या बादाम, आलमंड शेप्ड, बादाम होगा, ओवाइड शेप या आलमंड शेप के आकार का। ये लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा या 3 सेंटीमीटर, एवरेज अगर मान जाए 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग इस बुक में दिया हुआ है, तो आप लोग इस पर जाइएगा। ये अगर मोटा हम बता दिए कि एवरेज में तो 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है ब्रेड्थ में और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। तो ये हुआ, या किसी में 2 से 4 सेंटीमीटर भी लंबा होता है। तो ये तो डिफरेंस आकार है। तो प्रत्येक अंडाशय पेरिटोनियम के फोल्ड से, जो उदर गुहा का एक पेरिटोनियम होता है, फोल्ड होता है, उसी के फोल्डिंग से एक अंडाशयधर बोलते हैं हिंदी में, या इसी को मीजोवेरियम नामक झिल्ली से लगा रहता है। यह धर श्रोणी गुहा की दीवार से भी सटा रहता है और फिर फोल्ड से भी घिरा रहता है। ऐसी एक झिल्ली अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। इन सब झिल्लियों के चौड़े स्नायु अंडाशय का अपने स्थान पर बनाए रखते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थान पर, ये बहुत इधर इम्पॉर्टेंट नहीं है इसकी संरचना में। कहीं जहाँ से जिस स्थान से अंडाशय में ब्लड कैपिलरीज और न्यूरॉन्स, नर्व्स वगैरह आते हैं, उस स्थान को हाइलस, उस स्थान को अंडाशय की नाभिका या हाइलस कहते हैं। और अंडाशय मीसोवेरियम इसी स्थान पर लगा होता है, ठीक है। तो हाइलस वाले स्थान यानी नाभिका वाले स्थान से ही रुधिरवाहिनी या तंत्रिकाओं का रास्ता होता है। सबसे प्रमुख काम है कि अंडाशय में अंडाणु ओवम बनते हैं। क्या बनते हैं? ओवम का निर्माण अंडाशय में होता है और इनमें से मादा हार्मोन्स भी निकलते हैं, ठीक है। इसमें ये आगे डिटेल में और बताएंगे कौन कौन से हार्मोन है। विशेष रूप से अंडाशय एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज करता है। जैसे ग्राफियन फॉलिकल जो के नर्सिंग सेल होती है, फॉलिकुलर सेल से
एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो निकलता है वह FSH एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जिसके प्रभाव से ओवम यानी डेवलपिंग जो ओवम है वो डेवलप करते हैं, FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस से वो डेवलप करते हैं। उसके बाद फॉलिकुलर सेल से जब एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है तो FSH का लेवल घट जाता है, और उसके बाद यही एस्ट्रोजन हार्मोन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन के लिए। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन फिर आगे चल कर के ओवम के ओवुलेशन के लिए विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, ओवुलेशन होता है। उसके बाद जब ये ओवम यदि रिलीज के ओवुलेशन के बाद वो जो येलोविश पीला कलर का एक स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। यदि प्रेगनेंसी हो गई तो वो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, ठीक है। यदि नहीं हुआ प्रेगनेंसी तो वो कार्पस एल्बिकेंस बन जाता है और बाद में वो डिजनरेट हो जाता है। तो ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ये आगे चल के डिटेल बताएंगे। तो अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? सबसे प्रमुख कार्य है कि अंडों का निर्माण करना और इसके अतिरिक्त हार्मोन्स का सिक्रीशन करना, ये प्रमुख काम है, ठीक है। इसकी संरचना में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। अंडाशय एक ठोस अंग होता है, ओवरी ठोस अंग होता है, अभी हम फिगर भी दिखाते हैं आपको। और इसके चारों ओर एक खोल होता है, त्रिस्तरीय खोल होता है, जो बाहर से पेरिटोनियम होता है, सबसे बाहरी आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं, और बीच में घनाकार कोशिकाओं का इकहरा उत्पादक जर्निक एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम होता है, उस जिसके नीचे संयोजी तक का बना एल्बुजिनिया स्तर होता है। तो पेरिटोनियम, जर्निक एपिथेलियम यानी जर्मिनल एपिथेलियम और एल्बुजिनिया, या जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। अंडाशय के समस्त भीतरी स्तर को स्ट्रोमा कहते हैं, जिसे हिंदी में पीठिका। अंडाशय का जो बीच वाला, जैसे ये मान लीजिए अंडाशय है, ये अंडाशय है, अगर इसका पूरा अंदर का भाग स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक। और जैसे पूरा भाग स्ट्रोमा हो गया, इसके किनारे किनारे भाग दो भागों में भी बढ़ जाता है। किनारे वाला जो भाग होता है काफ़ी सघन, वो काफ़ी सघन होता है, घना होता है, इसे बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। और अंदर वाला लूज होता है, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज वगैरह होती हैं। अंदर वाले भाग को मेडुला बोलते हैं। तो किनारे वाला भाग कार्टेक्स, अंदर वाला भाग मेडुला, ये काफ़ी सघन होता है, ये थोड़ा सा लूज होता है, ठीक है। और इस फिगर के माध्यम से देखिए, अभी आगे मैंने बहुत कलर्ड में लिया है, काफ़ी क्लियर फिगर है। तो यहाँ पर ये फिगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। मादा जनन तंत्र का एक स्पष्ट चित्र बनाइए। तो ये है, जिसमें मैं एक बार ससरी नज़र दिखा दूं। यहाँ पर आप लोग देखिए थोड़ा सा, ये जैसे ये देखो, ये है ओवरी यहाँ पे, ठीक है। ये है यूट्रस, मैं आगे और डिटेल बताऊंगा, पहले इसको जान जाइए। यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। ये पूरा हिस्सा जो कलर आ रहा है, ये है वेजिना। यहाँ पर ये क्लाइटोरिस हो गया, ये लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, ठीक है। सॉरी, ये जो है सर्विक्स, और ये लाइन जो आ रही ब्लैक वाली, ये है वेजिना, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से आती है ये यूरेथ्रा, ठीक है। ये है यूरेथ्रा, मूत्र का रास्ता, ठीक है। ये हो गया मादा जनन तंत्र का चित्र, जो साइड से फिगर दिया हुआ है। तो अभी आप पढ़ रहे थे कि कार्टेक्स और मेडुला जो अंदर के हैं, ओवरी के अंदर का टिश्यूज़, इस तरह से ये इनकी संरचना होती है ओवरीज की। और विशेष रूप से जो मेडुला जो कार्टिकल होता है वो थोड़ा सा हार्ड, कठोर, मतलब ज़्यादा घना होता है, और मेडुला का थोड़ा सा लूज होता है। तो रेटिकुलर तंतु तर्करूपी संजीव तक ये कोई खास नहीं है, इसमें सारे रेखित पेशी तंतु बने होते हैं, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं मेडुला में, ठीक है। इसी जो कार्टेक्स रीजन होता है,
कार्टेक्स रीजन मतलब आउटर रीजन, उसी में अनेक अवस्थाओं में गोल गोल सी ओवेरियन फॉलिकल होती हैं, ठीक है। और प्रत्येक फॉलिकल जो होती हैं, हर एक फॉलिकल एक oocyte होती है, एक अंड कोशिका होती है, जो आगे चल के oogenesis प्रक्रिया द्वारा अंडाणु में बदल जाती है, ठीक है। किनारे किनारे होती हैं कार्टेक्स रीजन में, छोटी छोटी गोल गोल होती हैं, जिसे oocyte बोलते हैं, और आगे चल के जब oogenesis प्रक्रिया होती है, अंडाणु का निर्माण प्रक्रिया में, वो एक ओवम में बदल जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका हम फिगर आपको दिखा दें अभी अंडवाहिनी की, देखिए ये यहीं पे देख लेते हैं, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख रहे हैं, इसको हम अभी यहाँ पे देख लीजिए, अभी आगे हम कलर्ड फिगर में दिखाते हैं। ये पूरा है, यहाँ से ऐसे आइए, ये इस तरह से, फिर इसको ये अंडाणु बनने की प्रक्रिया देख रहे हैं। छोटे छोटे ये oocyte, डेवलपिंग oocyte, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ी सी होगी, जब oocyte डेवलप होकर मैच्योर हो जाती है तब इसे हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, ठीक है। ये पूरी तरह से ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर्ड हो गई है, ठीक है। अब यही ओवम है, कहाँ पे ओवम है, ये बीच वाला देख रहे हैं ओवम, ये ओवम है अंडाणु, ये पूरा ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक। अब यही ओवम रिलीज हो जाता है इसी साइड से, कहीं से ये पूरी जो ओवरीज है, ओवरीज की वाल है, ये कहीं से बस्ट हो जाती हैं। कैसे बस्ट होती हैं मैं बता रहा हूँ, कैसे बस्ट होती है, यहाँ से साइड से ऐसे बस्ट हो जाएंगी, भ्रष्ट मतलब फट जाती हैं, और ये अंडाणु ऐसे निकल जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। कहाँ निकल के जाएगा, फिर वो ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो जो शेष होगा ये, इसे बोलते हैं कार्पस हेमोरेजिक, ठीक है। बाद में ये कार्पस ल्यूटियम, जब पीला पीला हो जाता, ल्यूटिन एक पिगमेंट होता है जो येलोविश कलर का होता है, ल्यूटिन, उसका डिपोजिशन जमा हो जाता है, तो ये बोला जाता है कार्पस ल्यूटियम। इसी कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इसके बाद यदि प्रेगनेंसी हो गई तो, यदि प्रेगनेंसी नहीं हुई ये क्या होगा, ये कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में डिजनरेट हो जाएगा, ठीक। ये हुआ ओवरी का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओवरी के स्ट्रक्चर को हम और डिटेल बता दें आपको। ये देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ओवरी प्रमुख अंग है, इसलिए बहुत ध्यान से देख रहे कैसे, ये यहाँ पे देखिए, ये छोटे छोटे हैं, देखो डेवलपिंग, एक इसे हम फॉलिकल oocyte बोलते हैं, छोटे छोटे oocyte। बाद में ये देखो प्राइमरी oocyte ये डेवलप कर रहा है, ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से बड़े होते, विकसित होते चले जा रहे हैं। ये हो गया, थोड़ा बड़ा साइज हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। ये देखो, ये जो फ्लूइड फिल्ड एरिया है इसे बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। ये है ओवम, ये बीच वाला जो पीला सा रीजन ये है ओवम, ठीक। अब ये जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो इसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल फिर आगे आकर के देखो, ये ओवरी की वाल है, ये ओवरी की वाल यहाँ से होते हुए ये हाइलस है, ये यहाँ पे देखिए ये बस्ट हो रही है, ठीक, देख रहे नहीं, ये पूरा रीजन किनारे से होकर के बस्ट हो जा रही है, निकल जा रही है, देख रहे ना, ये पूरा ओवरी, यही है बाहरी रीजन। ये क्या है, ये पूरा ओवरी का कटा हुआ भाग है, ठीक है। ओवरी का क्या है, ये कटा हुआ भाग है। तो जो बाहरी दीवार से फट करके बाहर निकलते हैं, इसी को बोलते हैं ओवुलेशन। ये देखिए, ये हो गया ओवुलेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो ये पीला येलोविश कलर में कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा अगर प्रेगनेंसी हुई तो, और नहीं हुई तो ये फिर बाद में ये हो जाएगा, येलो कलर अपना लूज़ कर देगा, यानी कि ल्यूटिन गायब होगा, और ये हो जाएगा कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस फिर बाद में चल करके डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर डिटेल में नामकरण के साथ में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये विशेष रूप से प्राइमरी फॉलिकल देख रहे हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये फिर डेवलपिंग फॉलिकल, ये देखें, ये जिसे आकार बढ़ रहा डेवलपिंग फॉलिकल, ये सेकेंडरी ओवम, ठीक है। अब ये मैच्योर दिख रहे हैं, ये मैच्योर हो गया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद ये रप्चर्ड हो रहा है, ये फॉलिकल रप्चर्ड होकर के ओवम यहाँ पे देखो बाहर निकल रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये कार्पस, अर्ली कार्पस ल्यूटियम और ये कार्पस ल्यूटियम
पूरा ये कार्पस ल्यूटियम, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और ये हो गया कार्पस एल्बिगेंस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे ओवम डेवलप कर रहे हैं। प्रमुख ये अंग है, जनन अंग है फीमेल का। और एक चीज़ और बता दें कि इस ओवरी में जब गर्ल्स अपने माँ के पेट में रहती है, एम्ब्रियोनिक जब बेबी डेवलप रहती है, तब इस ओवरी में लगभग 4 लाख, कितने, लगभग 4 लाख oocyte अंडाणु डेवलप क्या, अर्ध विकसित अवस्था में पड़े रहते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब पुत्री अपनी माँ के गर्भ में रहती है, तभी ओवरी में 4 लाख ये बन चुके होते हैं। लेकिन केवल 400, कितना, केवल 400 ओवम मैच्योर होते हैं। और कैसे होते हैं, 1 by 1 ओवरी से 28 दिन के इंटरवल, जो 28 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंसेस एमसी के 28 दिन के पीरियड के बाद 1 by 1 ओवरी में एक एक अंडाणु डेवलप होते हैं। यदि मान लीजिए इस एमसी में, प्रेजेंट जो एमसी हुआ, इस एमसी में अगर लेफ्ट ओवरी से एक अंडाणु डेवलप हुआ है, तो अगले एमसी के समय वो राइट ओवरी से एक अंडाणु डेवलप होगा। तो इस तरह से का एडजस्टमेंट होता है। आगे दूसरा देख लेते हैं, ओविडक्ट, अंडवाहिनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडवाहिनी पहले तो आप देख लीजिए फिगर में, अंडवाहिनी कहाँ पे है। ये अंडवाहिनी देख रहे हैं, ये है अंडवाहिनी। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा अंडवाहिनी, ओविडक्ट इसे बोलते हैं। इसी को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ये रहा ओवरी। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं अभी पूरा। पहले थोड़ा सा थ्योरी बता दें ताकि फिगर को समझने में आसानी हो। लोकेशन क्या है सब जान जाएंगे आप। तो अंडवाहिनी की संरचना क्या है, देखा आपने, प्रत्येक अंडाशय के ऊपरी भाग पर मेसोवेरियम से एक कीप मतलब फनल शेप्ड जो कि रहती है, जिसे झालरदार फैब्रिकेटेड कहते हैं। और ये सिलिएटेड होती है। जो अंडवाहिनी होती है अंदर से इसकी ट्यूब जो है सिलिएटेड होती है, इसीलिए इस रचना को झालरदार या इनफंडिबुलम कहते हैं। झालरदार कीप या इनफंडिबुलम कहते हैं। इसकी से लगभग 10 सेंटीमीटर, यह जो अंडवाहिनी होती है ओविडक्ट, यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो गर्भाशय या फैलोपियन नली, यूटेरिन या फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानी जाती है। इसी को यूटेरिन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कई नामों से जानते हैं। ठीक है, इसका शुरुआत कहाँ से होता है, गर्भाशयी नली। ये मुख्यता से प्रारंभ होकर गर्भाशयी नली से होते हुए ये नीचे की ओर बढ़कर गर्भाशय यूट्रस में खुल जाती है। ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन के लिए। एक होता है इनफंडिबुलम, दूसरा होता है एम्पुला, तीसरा होता है इस्थमस। तो इनफंडिबुलम जो होता है यूट्रस के ओवरी के करीब होता है, जो कीपनुमा होता है, झालरदार होता है, जिसे फिम्बरी भी बोलते हैं। वो ओवम को कलेक्ट करने, पकड़ने, कैच करने का काम करती हैं। उसके पीछे थोड़ा सा मोड़दार जो स्ट्रक्चर होता है उसे एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, उस एम्पुला का मुख्य काम है, एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। उधर से स्पर्म आते हैं, इधर से ओवम अंडाणु जाते हैं, वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके आगे जो ट्यूब होती है वो संकरी होती है, पतली होती है, जो आके जा कर के ये यूट्रस से जुड़ जाती है। ठीक है, तो जिसे इस्थमस बोलते हैं पतली वाली को। तो ये रहा इसी यूटेरिन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होता है। और यहाँ पर अंडाणुओं से शुक्राणुओं को निषेचन और उसके बाद उनका भंडारण और पोषण भी होता है। इनके अंदर जो सीलिया होती है, जिससे ये क्या करते हैं कि आगे खिसकते रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रक्चर। इनके अंदर की जो कुछ कोशिकाएँ, स्रावी कोशिकाएँ होती हैं अंदर की भीतरी एपिथेलियम, जो अंडाणुओं का पोषण करते हैं। ठीक है,
रोमा, जो अंदर की रोमा होती हैं, पेशियाँ होती हैं, उनमें क्रमाकुंचन गति होती है, जिसके कारण से तरंग गति के कारण गर्भाशयी नलियों में अंडाणु आगे बढ़ते रहते हैं यूट्रस की तरफ। तो इन फैलोपियन ट्यूब में सीलिया और क्रमाकुंचन गति के कारण आगे बढ़ते रहते हैं अंडाणु। अब यूट्रस की संरचना, गर्भाशय जिसे बोलते हैं, इसका क्या काम है? इसका काम है इम्प्लांटेशन, गर्भ में बच्चे को विकसित करना, उसका पोषण करना, ये गर्भाशय का प्रमुख काम है। तो ये श्रोणि गुहा जो पेल्विक रीजन है, वहाँ पर ये मेजेंट्री से जुड़ा रहता है, लिगामेंट से जुड़ा रहता है, और लगभग ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा ये खोखला और शंक्वाकार अंग होता है। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर, ठीक है, चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है, सकरा भाग नीचे की ओर होता है। इसके आगे की ओर मूत्राशय तथा पीछे की ओर इसके आगे की ओर मूत्राशय तथा पीछे की ओर एक मिनट, ये क्या आ रहा है? हाँ ठीक, हाँ क्या कर रहे थे? इसके आगे मूत्राशय तथा पीछे की ओर मलाशय होता है और 3 भागों में विभाजित होता है। ऊपर की ओर डोम शेप जिसे फंडस बोलते हैं, और पीछे का अधिकांश भाग बॉडी होता है, और निचला भाग सेरेविक्स जिसे ग्रीवा बोलते हैं। अभी हम फिगर का माध्यम से दिखाते हैं। जिसका पिछला छोर योनि वैजिना से उभरा होता है, और फैलोपियन ट्यूब आगे गर्भाशय में खुलती है। ये देखिए, ये रहा फिगर गर्भाशय का, ठीक है। ये पूरा देखिए, ये बाहरी जो वाल है इसे बोलते हैं पेरिटोनियम, पेरीमेट्रियम। बीच वाला जो इतना चौड़ा है ये होता है मायोमेट्रियम, और अंदर वाला जो होता है, अंदर की लाइनिंग, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये पूरा ये फंडस है पूरा, ये पूरा ले करके ये पूरा यूट्रस हो गया। ये देख रहे हैं ओविडक्ट जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इधर भी ओवरी, ये ओवरी, इधर ये वेजिना। तो ये रहा स्ट्रक्चर, ये सेर्विक्स हो गया। गर्भाशय की दीवारों में पेशी स्तर जो श्लेष्मिका मोटी होती है, मोटी पेशी स्तर को मायोमेट्रियम कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन होता है बर्थ के समय, डिलीवरी के समय, इसी के कंट्रैक्शन से जो डिलीवरी संभव हो पाती है। तो गर्भाशय अंतर स्तर जिसे यूटेरिन एंडोमेट्रियम कहते हैं, आंतरिक सबसे जो मेम्ब्रेन है वो मोटे मायोमेट्रियम कारण गर्भाशय की दीवार अत्यधिक प्रसार फैलने वाली होती है। इसीलिए गर्भावस्था में गर्भाशय बहुत बड़ा हो जाता है। मोटी दीवार के कारण गर्भाशय की गुहा सक्रिय होती है। गर्भाशय काल में त्रिकोणा सा परंतु ग्रीवा के नलिका स्वरूप होता है, ठीक है। ग्रीवा की जो श्लेष्मिका, सर्विक्स की जो श्लेष्मिका की स्रावी कोशिकाएं होती हैं वो म्यूकस का श्रावण करती हैं, जिससे यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनियों में शुक्राणुओं में अंडाणुओं के मार्ग को आसानी से बनाया जा सकता है और उनकी सुरक्षा करता है, ठीक। अब आप आ जाइए, ये देख लीजिए कि क्या है लोकेशन। ये देख रहे हैं ये चीज़ें, ये पेल्विक रीजन होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेकर ये पेल्विक रीजन है, यानी कि श्रोणि रीजन, श्रोणि मेखला। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये फीमर हड्डी है, ये फीमर बोन है। ये रीढ़ की हड्डी जो होती है सैक्रम इसे बोलते हैं, 6 हड्डियाँ फ्यूज रहती हैं, सैक्रम बोलते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं ये पूरा, ये यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी, ठीक है, ये वेजिना। ये हो गया लोकेशन, प्रमुख जननांग का लोकेशन क्या है। उसी हिंदी में वही चीज़ें हैं, हिंदी में जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं हिंदी में, तो अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय, योनि, ग्रीवा, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये इस फिगर में ये है यूट्रस, ये सर्विक्स हो गया, ये पूरा वाजिना हो गया, ठीक है। यहाँ फैलोपियन ट्यूब है और ये है ओवरीज, ठीक। ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, ये है लेविया मेजोरा और ये है लेविया माइनोरा,
ये वेजिनल पोर, वेजिनल छिद्र, योनि छिद्र, ठीक है। वही चीज़ें इसमें, एक चीज़ें और इसमें डिटेल, इस फिगर को हमने इसलिए कि नामकरण भी था, बढ़िया चीज़ था। यहाँ पर जो कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा था कि 3 एसेसरी ग्लैंड थे, सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल, या जिसे हम काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होमोलॉगस होते हैं, उसके समजात इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये है क्लाइटोरिस, ये क्लाइटोरिस मेल के पेनिस के होमोलॉगस ऑर्गन है, यानी कि सेंसिटिव ऑर्गन है। जैसे पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन होकर के इरेक्शन होता है, उत्थानशीलता होती है, उसी तरह से क्लाइटोरिस में भी ब्लड सर्कुलेशन और सेंसेशन होता है, जिसके कारण से इसमें उत्थानशीलता, इरेक्शन होता है। ब्लड सर्कुलेशन मतलब बढ़ जाता है, उत्थानशीलता होती है। तो क्लाइटोरिस इज ए होमोलॉगस ऑर्गन ऑफ मेल पेनिस। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फीमेल का कौन सा अंग है जो कि मेल पेनिस के होमोलॉगस होता है, इक्वल होता है, समजात अंग होता है, तो क्लाइटोरिस है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा चीज़ कि जैसे एसेसरी ग्लैंड में यहाँ पर कुछ, जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये है आपका यूट्रस और ये पूरा वाजिना है, ठीक है। वाजिना के किनारे किनारे देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ, ये देख रहे हैं, ये है, इसे बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है। और एक और है यहाँ पे, ये यूरेथ्रा के आसपास, यह देखिए यहाँ इसे बोलते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो ये ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये ग्रेटर वेस्टिबुलर और कुछ है नहीं, ठीक है, ये कुछ और है नहीं। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड को बर्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं, जो फीमेल में होता है। क्या काम होता है? फीमेल में होता है, इसका काम है लुब्रिकेंट करना, ठीक है। ये जो वेजिनल ये योनि मार्ग है, इसको लुब्रिकेंट, चिकनाहट देता है, ठीक है। तो यह बर्थोलिन ग्लैंड है और यह होमोलॉगस है किसके? मेल के बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड, जिसे हम काउपर ग्लैंड बोलते हैं, यानी बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड का होमोलॉगस ऑर्गन है क्या? ये बर्थोलिन ग्लैंड। फीमेल में बर्थोलिन ग्लैंड, मेल में बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। इसी तरह से एक होता है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, या इसी को स्केने ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्केने ग्लैंड, SKENE, स्केने ग्लैंड, ठीक है। स्केने ग्लैंड ये और कहीं नहीं मिलेगा। तो स्केने ग्लैंड या लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड ये होमोलॉगस होता है मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के। नोट कर लो, नोट कर लीजिए, ये लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड या स्केने ग्लैंड मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलॉगस होता है, यानी कि होमोलॉगस मतलब समजात अंग होता है, ठीक। आपने देखा कि ये क्लाइटोरिस मेल पेनिस का समजात अंग होमोलॉगस है, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड का होमोलॉगस समजात अंग है, और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड ये बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड का होमोलॉगस ऑर्गन है, यानी कि जो काम उनका है वही काम फीमेल में इसमें है, ठीक। ये जैसे क्लाइटोरिस है, ये छोटा है, साइज में छोटा है, लेकिन इसमें भी सेंसेशन होता है, इसमें भी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से इसमें उत्थानशीलता आती है, इरेक्शन होता है, सेंसिटिव पार्ट्स है, सेक्सुअल एराउजल में ये विशेष भूमिका निभाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट था बताना। बाकी देख लिए हैं आप, इस फिगर में देख लीजिए, ये थोड़ा सा अलग दिखा इसलिए हमने ले लिया। ये पूरा देखो, ये है पूरा ये यूट्रस, ठीक है। यहाँ से निकल रहा है ये फैलोपियन ट्यूब, और ये देखो गोल सा, ये देख क्या है, ये ओवरीज, ठीक है। ये ओवरीज और ये फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल टप के आ रहा है, ये पूरा वाजिना दिखा दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे, ये है यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक। यहाँ पर भी देख लीजिए,
ये भी थोड़ा सा अलग सा इसलिए ले लिया हमने। ये पूरा वाजिना, ठीक है, ये यूट्रस, ये देख रहे हैं ओविडक्ट या इसी को फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी, ठीक। ये लोकेशन हमने दिखाई दिया, जान ही गए हैं लोकेशन। ये फीमेल का पेल्विक रीजन, इसी भाग को यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है। यहाँ पर एक चीज़ बता दें, ये ओवरी देखें कितना बढ़िया स्पष्ट क्लियर फिगर, इसका सेक्शन काट करके दिखाया गया जिसमें ऊसाइट, डेवलपिंग ऊसाइट, ग्रेफियन फाल्किल, ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम। ये देखिए यहाँ ये है फिम्बरी, इसी को इनफंडिबुलम, ये पूरा इनफंडिबुलम, ये इसे बोलते हैं फिम्बरी, जो उंगली जैसी रचना है ना, ये देखो उंगली जैसी रचना ये दिख रही जो, इसे बोलते हैं फिम्बरी। ये यहाँ से जब रप्चर होता है, जैसे यहाँ से ये पूरी तरह से ग्रेफियन फाल्किल मेजर हो जाती है, तो ओवम का जब ओवुलेशन होता है तो अंडाणु आते हैं इसमें पकड़ करके और ये आ जाते हैं, ये फिम्बरी कैच कर लेती है और फिर आगे आगे ऐसे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है, ये इनफंडिबुलम हो गया, और जो ये वाइडर पोर्शन है, चौड़ा वाला भाग यहाँ से, ये बोला जाता है एम्पुला। इसी एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक। कहाँ होता है? ये एम्बुला रीजन, ये चौड़ा वाला जो भाग थोड़ा सा मुड़ा है, ये है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन निषेचन क्रिया होती है। स्पर्म आते हैं, ओवम के साथ में फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट बना लेते हैं, यूग्मनाइज बना लेते हैं। इसके बाद ये सकरा रीजन है, नैरो रीजन है, जिससे इस्थेमस बोलते जुड़ जाता है। यूट्रस के यहाँ देख लीजिए, यूट्रस का जो देखो ये पेरीमेट्रियम, ठीक है, क्या है ये? पेरीमेट्रियम। और बीच वाला ये देखो पेरीमेट्रियम, किनारे वाला आउटर लाइन पेरीमेट्रियम। बीच वाला जो मोटा वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम, ठीक है। और जो ये है पतला थोड़ा सा, ये ऐसे ऐसे होता है ये, ठीक है। ये कैसे होता है? ये ऐसे 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 होता है, ये होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये पूरा अंदर का रीजन, यहाँ से ये वजिना, वही चीज़ें यहाँ पर भी है, यहाँ पर देख लो। ये फंडस, ये यूट्रस पूरा अंदर साइड, ये यूटेरिन ट्यूब जिसे बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ठीक है। ये फिम्बरी, ठीक है। एंडोमेट्रियम अंदर वाला भाग, मायोमेट्रियम, और एक पेरीमेट्रियम आउटर रीजन होता है। इस फिगर को हमने इसलिए लिया कि जो देखो सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है यहाँ पे, सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है यहाँ पे, ये स्पर्म दिखाएगा, देखो स्पर्म, ठीक है। ये बहुत सारे स्पर्म आते हैं, ये बढ़ रहे हैं आगे, ये आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है? आकर के यहाँ, ये आगे बढ़ते रहते हैं, यहाँ आगे आके यहाँ आते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये हमने दिखाई दिया, ये बता ही दिया। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, थैंक्स।